जय माता दी मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय मां अम्बे ज्योतिष में। आज हम चर्चा करेंगे मित्रों दूसरे भाव की, यानी कि धनेश की। उसको हम लोग द्वितीयेश भी बोलते हैं। जो दूसरे भाव का स्वामी होता है वो और अन्य भावों में कहाँ कहाँ बैठ करके क्या फल देता है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जाने, दूसरा भाव धन का, वाणी का, परिवार का, कुटुंब का होता है। इन्हीं चीज़ों का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं मित्रों। इसको हम धनेश कहते हैं, यानी दूसरे भाव को हम लोग धनेश कहते हैं। अब धनेश कुंडली में अगर लग्न में बैठा हो तो जातक जो है अपने परिजनों से बैर रखने वाला, कृपण होता है, लोभी, व्यापार के माध्यम से धन कमाने वाला, कीर्तिवान होता है, उसे पुत्रों का सुख प्राप्त होता है तथा वह दूसरों के कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। मित्रों, अगर धनेश यानी दूसरे भाव का स्वामी अगर धन भाव में हो, यानी दूसरे भाव में, तो जातक अत्यधिक धनी, सफल व्यापारी, अधिक लाभ प्राप्त करने वाला, सत्यवक्ता होता है, धार्मिक, बहुपयोगी और लोगों में विख्यात होता है। ऐसा जातक अभिमानी होता है, पुत्र चिंता से ग्रस्त होता है। अगर यही धनेश जो है तीसरे भाव में बैठता है मित्रों, तो ऐसा जातक गुणी, बुद्धिमान, पराक्रमी होता है। थोड़ा कृपणता होती है, स्वज भूल से वह अच्छा लाभ कमा लेता है। धनेश अगर पाप ग्रह है और यह जो है तीसरे भाव में बैठा है तो कलहप्रिय होता है, चोर वृत्ति वाला होता है, चंचल चित्त वाला होता है, अन्यायी कठोर होता है। धनेश अगर मंगल हो तो फल अधिक मिलते हैं, छोटे भाई बहनों से कोई लाभ नहीं मिलता। अगर यही धनेश चौथे भाव में बैठा हो मित्रों, तो वैसा जातक माता और पिता दोनों से पूरा लाभ मिलता है। दयालु होता है, सत्यवक्ता और दीर्घायु होता है, धार्मिक कार्यों में धन व्यय करने वाला, संपत्ति से युक्त होता है। यही धनेश अगर उच्च का होकर बृहस्पति या शुक्र के साथ चतुर्थ स्थान पर हो तो ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्य से युक्त होता है। मित्रों, अगर दूसरे भाव का स्वामी पंचम स्थान पर बैठा हो तो जातक कृपण होता है, उसके कई पुत्र होते हैं, धनार्जन करके उसे देते हैं। ऐसा जातक परिवार वालों से अधिक संपर्क रखना पसंद नहीं करता, उसकी गतिविधियां देखकर दूसरे लोग भी उससे अलग रहते हैं। लेकिन ऐसे जातक को अकस्मात रूप से धन मिलता है। अगर धनेश छठे भाव में हो तो शत्रुहंता, धन संग्रह में तत्परता से लगा रहने वाला, ऐसा जातक शत्रुओं से लाभ प्राप्त करता है। वह पराश्रमी होता है और स्वज भूल से अपनी संपदा एकत्रित करता है। मित्रों, अगर यही धनेश सप्तम भाव में हो तो वह जातक की पत्नी धन का संग्रह करने वाली होती है। ससुराल पक्ष से भी ऐसा जातक धन प्राप्त करता है। इसकी पत्नी भी कोष वृद्धि में सहायक होती है। यदि धनेश उच्च का होकर सप्तमेश के साथ हो तो जातक का व्यापार परदेश तक विस्तृत होता है। धनेश निर्बल या पाप प्रभाव में हो जातक चरित्रहीन होता है। मित्रों, अगर यही धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक दरिद्र होगा। धनेश लग्न और लग्न से त्रिक स्थान में हो तो जातक की स्थिति भिक्षुक जैसी होती है। ऐसा देखा गया है, तंग आकर ऐसा जातक आत्मघात कर सकता है। अष्टम भावस्थ धनेश जातक को भाग्यवादी बनाता है, वह ईश्वर इच्छा मानकर अकर्मण्य बना रहता है। ऐसे जातक की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। अगर यही दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान, प्रपंची होता है, धर्म, कर्म तथा दान आदि देने में रुचि रहती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं होती, लेकिन धन भाव भी नहीं रहता। बाल्यावस्था में ऐसा जातक रोगी रहता है तथा निरोग होने के लिए उसे काफ़ी द्रव्य खर्च करना पड़ता है। मित्रों, अगर धनेश दसम भाव में हो तो राज्य पक्ष से धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसा जातक माता और पिता से मन से आदर करता है, उसकी सेवा में लगा रहता है। ऐसा जातक राज्य सेवा में शीघ्र ही उच्च पद प्राप्त करता है। मित्रों, अगर धन भाव का स्वामी आय भाव में हो तो व्यवहार कुशल, नैतिज्ञ, लोकपालक होता है, सदैव दूसरों की सहायता करता है तथा समाज में प्रसिद्ध सम्मानीय पुरुष होता है। ऐसा जातक पैतृक धन उसको नहीं मिलता, वह अपने बुद्धि बल से धनार्जन करता है। धनेश उच्च राशि का होकर आय भाव में स्थित हो
तो जातक बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए पूंजी का निवेश करता है। अगर यही धनेश जो है वह मित्रों व्यय भाव में हो तो धनेश होने से जातक दरिद्र और कृपण बन जाता है। ऐसे जातक में साहस की कमी नहीं होती, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत परिश्रम करता है, व्यापार में असफल रहता है। ऐसा जातक कंगाल बन जाता है, द्रव्य को व्यय करने में वह सोच विचार नहीं करता। धनेश अगर शुभ ग्रह हो तो लाभ हानि की स्थिति बनी रहती है। शुक्र धनेश होकर अगर द्वादश भाव में है और शन की दृष्टि में ना हो तो जातक धनाधीश होता है। शुक्र चूंकि भोग का ग्रह है और द्वादश स्थान भी भोग स्थान है, अतः यहाँ दोनों का अच्छा समन्वय हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने दूसरे भाव की चर्चा की, यानी धनेश की चर्चा की कि ये कहाँ किस भाव में बैठ करके क्या फल देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।